हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना चैप्टर चलता आ रहा है टाइम एंड वर्क। आई होप कल का टेस्ट देके सभी को मज़ा आया होगा, क्योंकि टेस्ट के हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे। मैंने 16 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ के माध्यम में मिल चुके होंगे। किसी को अपनी पीडीएफ नहीं मिली है तो अपने यूट्यूब के लिंक के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर ले। कम से कम एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चन की पीडीएफ है, उसमें हर एक क्वेश्चन अपने लाइन टू लाइन सोल्व करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन नहीं समझ आया है अभी तक उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, अपने यूट्यूब परिवार के माध्यम से 2-3 टीचर्स फैकल्टी जुड़ी हुई हैं, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जो अपना जो कंपटीशन वाली क्लासेज हैं, कंपटीशन वाली क्लासेज में रवि सर करंट जीके तथा बायोलॉजी लेके आ रहे हैं। सुमेर सर हैं वो अपनी फिजिक्स, जो जनरल साइंस की भाषा में फिजिक्स है, वो लेके आ रहे हैं। साथ में इसमें केमिस्ट्री वो करवाएंगे। और जो संदीप सर, जो आपके सामने मैं हूँ, जो वो आपके सामने मैथ प्लस रीजनिंग की आपकी क्लास है, पूरा सिलेबस मैं कवर करवाऊंगा। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एकेडमिक सेशन में आपके जो संपत सर हैं वो आपको फिजिक्स करवा रहे हैं। सुमेर सर हैं वो 10th प्लस 12th की आपको मैथमेटिक्स करवा रहे हैं। साथ में ही जो कमलेश सर हैं वो आपको 12th प्लस 10th का जो भी सिलेबस होएगा, और साथ में कोई भी फैकल्टी और जुड़ती है तो इस हिसाब से चलेगी। एकेडमिक में 10th और 12th है, और कंपटीशन में हम 3 फैकल्टी काम कर रहे हैं साथ के साथ। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिसको जो वीडियो अच्छा लग रहा है, जिसको जो डेली पढ़ रहा है, उस हिसाब से उनको फॉलो कर ले, और उनके हिसाब से जैसे जैसे अपन को टाइम मिलता है या जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते हैं, जैसे जैसे आपके सामने क्लास आती है, वैसे वैसे प्रोसीजर फॉलो करना है। कंपटीशन में रवि सर करंट अफेयर और बायोलॉजी दोनों की क्लास अपलोड कर रहे हैं, और यहाँ पे फिजिक्स है सुमेर सर, वो आपके सामने जनरल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर करवाने वाले हैं। तो आई होप किसी को इस मामले में कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अपन बैक टू पॉइंट आते हैं। अपना टाइम वर्क का चैप्टर चल रहा है, और लास्ट क्लास में हमने इस पे क्वेश्चन किए थे कार्य क्षमता पे आधारित। और किसी को कोई डाउट है कि पहले आपको नॉर्मली बेसिकली कार्य क्षमता दी हुई होती है, लेकिन कभी कभी नहीं दी होती है, तो अपन उसको कार्य क्षमता बना सकते हैं। यानी कहने का ये है कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि ए बी से दुगुना कार्य करता है, तो इसका मतलब यही होता है कि ए और बी की कार्य क्षमता दे दी, तो बी एक वर्क करता है, ए बी से दुगुना करता है। यानी बी जहाँ पे ए जहाँ पे एक वर्क करता है, वहां पे बी कितना करेगा? 2 करेगा। अगर यही आपसे बोला जाए कि ए बी से 50% अधिक कार्य क्षमता रखता है, तो यानी यहाँ पे 100 वर्क करता है, तो वहां उसी टाइम में कितने करता है? 150, और इसकी कार्य क्षमता 3 और 2 है। आज कराएंगे एक भाग वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन के टाइप्स क्या होंगे, क्वेश्चन बोला कैसे जाएगा, आपके अंदर इसमें भाग भी मिलेगा और कार्य क्षमता भी मिलेगी। देखो कैसे कि ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करता है, और बी उसी कार्य का 1/2 भाग 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन सेम प्रोसीजर में मिलेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी बारी बारी से कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे कि एक कार्य कोई एक है, उसका 1/4 भाग ए कितने दिन में करता है। ए गुणा एक कार्य, उसका 1/4 भाग कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। और ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो ए इक्वल टू 10 गुणा 4, यानी ए उस कार्य को कितने दिन में कर देगा? 40 दिन में। कोई कंफ्यूज नहीं होना, जो संख्या सामने दे रखी है ना
उसको जो नंबर दे रखे हैं उसके सामने पलट के लिख दो 4/1। दूसरी बात, बी उसी कार्य के 1/2 भाग को कितने दिन में करता है? 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है? b = 1/15 गुणा 2/1। ऐसा करोगे तो b उस कार्य को कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। ऐसा ही आपके सामने मिल जाए a किसी कार्य का 3/4 भाग 60 दिन में करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 60 गुणा 4/3। अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। 80 ये कितना हो गया? यहाँ पे 60 यानी 80 डेज में ए उस कार्य को कितने दिन में कर देगा? 80 डेज में। इस कार्य को सीधा करना है, बस वही आपका मेन मोटो है। 1/2 भाग हो, 1/3 भाग हो, 1/3 भाग अगर 10 दिन में हो तो कितना हो जाएगा? 3/1। अगर आपको बोले कि 2/3 भाग है ना, वो 16 दिन में करता है, तो आप इसको कर सकते हो 3/2, यानी उस कार्य का कितना हो गया? 48/2, यानी 24 दिन में पूरा कर देगा। ऐसे ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होगा? पहले एक क्वेश्चन लिखवाते हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। और आपके सामने क्वेश्चन ये पूछा है, पहला क्वेश्चन, कि a + b उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दूसरा, a + b मिलकर उस कार्य का आधा भाग कितने दिन में करेंगे। मेरा मोटो ये है इस क्वेश्चन को करवाने में, एक क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन हो जाते हैं, ये चैप्टर अब तक खत्म हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को अलग अलग फ्रेम में करवाने का यही है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको इससे इंटर रिलेटेड किसी भी एग्जाम में 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो रॉन्ग नहीं होने चाहिए। आपको 2 क्वेश्चन आते हैं तो दोनों के दोनों राइट होने चाहिए, 3 क्वेश्चन आते हैं तो तीनों के तीनों राइट होने चाहिए, और 1 क्वेश्चन आता है तो 1 क्वेश्चन राइट होना चाहिए। क्वेश्चन कोई भी करवाए, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरा टॉपिक को अलग अलग पार्ट में करवाने का मोटो है। ठीक है, बैक टू क्वेश्चन आते हैं। ए किसी कार्य का, यानी यहाँ से ए के द्वारा किया हुआ पूरा काम निकाल देंगे। 1/2 भाग कितने दिन में? 10 दिन में कर रहा है, यानी ए का 1/2 भाग 10 दिन में कर रहा है। तो देखो इक्वल टू कितना हो गया? 10 गुणा में 2 और बट्टे में 1। मैंने यही कराया कि जो क्वेश्चन है उसकी फ्रेम में पलट दो, यानी 10 गुणा 2/1 पूरा काम आ जाएगा। यानी ए अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। अगर यही बात बी हो, बी गुणा 1/3 काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में कर रहा है, यानी b = 10 गुणा 3/1, यानी b उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। दोनों को क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया? 60। ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता दोनों अलग अलग निकाल लेंगे क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत पहले हो चुका था। अब क्या करना है? ए और बी मिलकर दोनों इस काम को, तो क्वेश्चन पहले के हिसाब से 60 काम है, तो ए और बी मिलकर दोनों 5 काम करवा रहे हैं, यानी 12 दिन में वो काम पूरा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है, कहानी वही है, ए और बी मिलकर उस कार्य के 1/2 भाग को, अब टोटल काम अपना 60 है, उसका 1/2 भाग कितना हो गया? 30 काम हो गया, आधा काम हो गया। अब वो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 30 काम को दोनों मिल से करवाने हैं, तो कितना लग जाएगा? 6 दिन। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मेन फ्रेम क्या थी? इसको कार्य को सीधा कन्वर्ट करना था, और फिर उसमें पहला क्वेश्चन तो सबसे इजी हो जाएगा। दूसरा आधा काम बोल रहा है, 1/2 का 30 काम, 60 काम का 1/2 कितना होता है? 60/2, यानी 30 काम करवाना है। टोटल पहले 60 पेड़ थे, लेकिन अब कटवाने कितने अपने को? 30 ही कटवाने हैं।
ठीक है, तो आई थिंक इससे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी नोट करो। फिर 3 आदमी, ऐसा ही कार्य हो 3 आदमियों के द्वारा, कैसे होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसी में चेंज करते हैं। एक किसी कार्य का 2/3 भाग, या यहां लिख दिया मैंने 3/4 भाग। एक किसी कार्य का 3/4 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। और क्वेश्चन मैं वही पूछ रहा हूं कि ए और बी दोनों कितने दिन में करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि देखो ए का 3/4 कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो यहां से क्या निकालोगे आप? ए का 1 दिन का या कुल कार्य निकालोगे तो 10 × 4/3। ठीक है, यानी ए है ना किसी काम को 40/3 दिन में कर रहा है। इसको लिखवाने का मतलब ये है कि अगर किसी की संख्या के डिवाइड में कुछ हो, देखो बोर्ड पे, किसी संख्या के डिवाइड में कुछ हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। और दूसरा बोला है कि बी उसी कार्य के, बी है वो 1/3 भाग 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो 10 × 3/1, यानी बी का कंप्लीट आ रहा है। बी का कितना दिन आ रहा है? 30 दिन आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? एलसीएम कैसे लेते हैं? क्योंकि यहाँ तो इसके अपोन में 3 है, यहाँ इसके अपोन में 1 है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगा हो उसको सीधा करना है। सबसे पहले करना वही है, जो नीचे लगा है उसको छुपा लो एक बार अपने हाथों से, और बाकी क्या करना है, 40 और 30 जो जैसे पहले ले रखा है वैसे ही एलसीएम ले लो। यानी 40 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 120 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखो कि इस संख्या का 120 में क्या करना है आपको? 40 और नीचे वाली संख्या बट्टे 3 है तो ये ऊपर चली जाएगी, यही करना है। यानी जो संख्या इसमें इसका भाग दो और जो नीचे संख्या है उसको गुणा करके लिख दो। 40/3 यानी 3 बार गया, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गई इसकी कार्य क्षमता। और इसकी कार्य क्षमता कितनी आई? 4। 30 को 120, 4 कार्य क्षमता आ गई। दोनों की कार्य क्षमता, एक ही कार्य क्षमता 9 कैसे आई? फिर से रिपीट कर देता हूं कि 40/3 में करना है 120 काम। ठीक है, 40/3 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन का कार्य निकाल देंगे। यहां से 40 इसके 120/40, और जो ये 3 है ये नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। यहाँ 40 3 बार कट गया और 3 3 9, तो ये 9 यहाँ पे आ गया। और बी की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट 4 आ रही है। तो यहाँ पे ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 13 काम कर रहे हैं। यानी 120 टोटल वर्क है और 13 काम रोजाना हो रहा है। तो 13 9 117 और 3/13, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को 9 सही 3/13 दिन में पूरा कर देंगे। 13 9 117, बच गए शेषफल कितना बन रहा है? 3 बन रहा है, वो ऊपर आ गया। बच गई संख्या कितनी आ गई? 13। 9 सही 3/13 दिन में वो दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक से 2 आदमी, अगर आदमी अपने पास 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको कार्य करवाते जाना है। दूसरा बोले इसी क्वेश्चन में कि ए तथा बी मिलकर उसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसी कार्य का 1/3 भाग मिलकर ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे? टोटल 120 काम है दोनों। देखो किससे करवाना है? 1/3 भाग करवाना, तो 1/3 काम निकालिए। अपन को कितना काम करवाना है? सिर्फ 40 काम करवाना है। किससे करवाना है 1/3 भाग काम? ए और बी दोनों से। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 और 4 13 काम कर रहे हैं। यानी काम कितने दिन चलेगा? 3 सही 1/13, 13 3 39 और 1 40, यानी 3 सही 1/13 दिन में वो पूरा काम क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। आई बात समझ में? अगर आपको इसी काम में बोले कि इस काम का 60% भाग
यानी 120 टोटल काम है, इसका 60% भाग कितने दिन में करेंगे? तो 160 भाग कितना करें? 72 काम करवाना है अपन को। किससे करवाना है? ए और बी दोनों से करवाना है। तो ए और बी दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? वही 13 काम कर रहे हैं। ए 9 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 13 काम कर रहे हैं। 13 5 65 बच गए 7 और 13, यानी 5 सही 7/13 काम। इस क्वेश्चन को उतारते जाओ। फिर नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट इसी पे टाइप 1 वाला ही चैप्टर चल रहा है। जब इसकी टाइप 2 और टाइप 3 आएंगी तो कैसे आएंगी वो भी चलते चलेंगे। आगे की क्लासों में सब कुछ क्लियर होता जाएगा लाइन टू लाइन। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, सब कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो कि सर यहाँ पे डाउट है और ये वाला डाउट क्लियर करो। या तो वीडियो क्लास के माध्यम से होगा या आपको मैसेजिंग के थ्रू होगा। वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर के थ्रू आपका डाउट दूर किया जाएगा। देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास का। ए किसी कार्य का 3/4 भाग 16 दिन में, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 15 दिन में, तथा सी उस कार्य को के 1/5 भाग को 3 सही 1/3 दिन में पूरा करता है। 3 सही 1/3 दिन में पूरा करता है। तो आपके सामने इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य के 40% भाग को, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर पहला क्वेश्चन है, उस कार्य के ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य के 40% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य के 1/2 भाग को कितने दिन में करेंगे? ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, बी प्लस सी उस कार्य के 60% भाग को, बी प्लस सी उस कार्य के 60% भाग को कितने दिन में करेंगे? ठीक है। नेक्स्ट, ए प्लस सी उस कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने अगर उसी को बोला जाए, चलो यहां तक आपके सामने ये 4 क्वेश्चन अगर आप इस पार्ट के कर लेते हो तो आई थिंक इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो आप उसको सोल्व कर जाओगे। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 16 दिन में, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 15 दिन में, और सी उसी कार्य के 1/5 भाग को 3 से ही 1/3 दिन में पूरा करता है। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन है। देखो जिसको स्क्रीन पे दिख रहा है या मेरी आवाज समझ आ रही है तो वो है कि ए प्लस बी सी तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य के, यहाँ पे देखो 40% है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि 40% भाग को
कितने दिन में पूरा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी मिलकर दोनों ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य के 1/2 भाग 1/2 भाग को कितने, यानी इस बात को 50% में लिख सकते हैं। तीसरी बात, बी प्लस सी उस कार्य का 60% भाग और ए प्लस सी मिलकर उस कार्य के 1/3 भाग को कितने, 3-4 अलग अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बैक टू क्वेश्चन आते हैं अपन। पहले वाली एक ही पूरा काम कितने दिन में सोल्व करेगा, उस पर सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ए का क्या बोल रहा है, ए का 3/4 कितने दिन में हो रहा है, 16 दिन में हो रहा है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं ए इक्वल टू 16 गुणा में 4/3, यानी ए उस कार्य को 64/3 दिन में पूरा करता है, 64/3 दिन में पूरा कर देता है। देखो कैसे हुआ, ए के सामने 16, ये 4 ऊपर चले गए और ये 3 नीचे आ गए, यानी 16 4 64/3। अगर बी की बात करें तो बी उस कार्य को, देखो बी उसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर रहा है, यहाँ पे 15 दिन में, और 15 को यानी यहाँ पे 3/2। और इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि बी उस कार्य के 45/2 दिन में पूरा कर रहा है। सी की बात करें तो सी क्या बोल रहा है कि सी उस कार्य के 1/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 3 के 9 और 1 10/3 दिन में कर रहा है। अब ये 5 यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो सी उसको कितने दिन में कर देगा, पूरा 50/3। देखो यहाँ पे दे रखा है 10/3 दिया है और यहाँ पे 5/1 आ गया, यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 50/3। और आपके सामने 64, 64, 45 और 50 का एलसीएम लेना है। ले लो, आपके पास मशीन बताइए, 64, 45 और 50। यहां मैं अगर सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लूं तो 5, यहाँ 64 एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब आप इसको इजीली 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे 32, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, और आपके सामने एलसीएम काफी बड़ा हो जाएगा। 9 पंचो 45, 45 को 64 से गुणा करो 5 से, 64 गुणा 5 गुणा में 45, ये इतना बड़ा एलसीएम होगा आपका। इसको ऐसे ही लिख दो 64 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में ये। ठीक है, और आपको क्या करना है, कार्य क्षमता निकालनी है। ए की कार्य क्षमता, तो ए की 64 का डिवाइड करोगे तो 64 एज इट इज हो जाएगा, यानी ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 15 गुणा 45। बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 64 मल्टीप्लाई 10, और सी की कार्य क्षमता हो जाएगी, यहां से इसके 50 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और तो देखो सी की, देखो 45 का अपन को डिवाइड करना है, 64 गुणा में 5 गुणा में 45 और डिवाइड में 45 और बट्टे में 2 ऊपर चला गया, 45 से 45 कैंसिल हो गया, 64 एज इट इज आ गया, 5 दूनी 10, यही तो लिखा 64 गुणा 10, इसकी कार्य क्षमता 640 होगी। ए में ए को देखो 64 गुणा में 5 गुणा में 45, ए के बारे में पूछ रहा है, और ए 64 और बट्टे में 3, ये ऊपर चला जाएगा, तो 64 से 64 कैंसिल हो गया, 5 3 15 गुणा 45, 45 इंटू 15। ठीक है, और सी के लिए भी ऐसा ही हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 45 अपोन में कितना हो जाएगा 50, और मल्टीप्लाई में 3। अगर आप इसको काटते हो तो 10 बार, फिर इसको काटते हो तो 5 से काटोगे तो 9 बार, और ये हो गया 2, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 गुणा 27, 32 गुणा में 27 इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी। ऐसे ही आपके सामने ये टोटल वर्क है और ये इनकी कार्य क्षमता है, और ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाता है वैसे वैसे इस क्वेश्चन को बाई पार्ट करते जाना। 40% भाग, यानी इस कार्य का 40% भाग कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 45, और इसका 40% भाग कितना हो जाएगा बटे 40 इंटू में 100। और आपसे पूछा किससे है कि तीनों मिलकर, तो तीनों की कार्य क्षमता, इसको 15 गुणा 45 करो, इसको 640 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी टोटल कार्य क्षमता का ऐड कर देना, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर आता जाएगा। क्वेश्चन इसलिए करवाया है कि जितनी ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन होगी आपका माइंड उतना ही ज्यादा खुलेगा। आपके ट्रांजिस्टर सोए हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, ट्रांजिस्टर इस क्वेश्चन से खुल जाएंगे। तभी इस क्वेश्चन को अलग अलग क्वेश्चन अपने हाथों से सोल्व करके चेक करेंगे। ठीक है।
अभी इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। यहां तक जिसका हो गया, अब देखो कि इसी क्वेश्चन में एक नया पार्ट शुरू करते हैं, छोड़कर जाने वाला। रिमूवल फ्रॉम द वर्क, या तो किसी को नौकरी से निकाला जाए या नौकरी खुद छोड़ दे, बात एक ही है। रिमूवल फ्रॉम द वर्क, कार्य को छोड़ने वाला, ये वाला पार्ट है, कार्य को छोड़ने वाला। कैसे होगा? सबसे पहले बात करते हैं वही, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में। टोटल कार्य क्षमता निकालेंगे, यहां से कितनी आ गई 60, ये इसकी कार्य क्षमता 6, इसकी कार्य क्षमता 5। अब आपको ये बोला जाए कि दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं और दोनों 6 दिन तक साथ कार्य करते हैं। फिर उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है, बी कार्य को छोड़ देता है, तो काम कौन करेगा? बचा हुआ काम ए करेगा। तो बचा हुआ कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा और कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, एक तो कुल कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, दूसरा इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बचा हुआ कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन यही है अपने सामने कि आप, मैं इनसे दोनों क्वेश्चन करवाता हूं कि ए और बी, एक अकेला उस कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, और दोनों अपन, यहां तक किसी को डाउट नहीं हो गया, कार्य क्षमता आ गई वो पर डे के हिसाब से। आपको ये बोला कि ए प्लस बी दोनों साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, 6 दिन बाद, 6 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य, अब सिर्फ आपको क्वेश्चन में इतना ही मिलेगा, अगर बी कार्य छोड़ेगा तो काम बचा हुआ कौन करेगा? ए करेगा। अगर आपको बोले कि ए कार्य छोड़ देते तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा? बी कार्य करेगा। और आपको इसमें बोला गया कि शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसी में मैं डालता हूं कि पूरा कार्य, संपूर्ण कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है, कुल कितना समय लगेगा। देखो दो क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन ए है, ये क्वेश्चन बी है, या ये एक है, ये दो है। यहां क्या बोला है कि दोनों साथ कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन तक कार्य किया है। 6 दिन कार्य करने के बाद देखो, यहां से देखो ये अपना 2 स्थान है, ए से लेके बी तक 2 स्थान है। ठीक है, आपको बोला जाए कि आपके साथ यहां तक बी चला है, या यहां पर तक एक्स और वाई 2 आदमी हैं, वो दोनों साथ गए हैं, यहां तक दोनों साथ चले गए। फिर आगे बोला कि भाई मेरा तो रास्ता देखो ये बाईपास फट गई और मैं तो इधर जा रहा हूं। आपको बोलेगा कि लाइन इसी का मेजरमेंट हो रहा है और वाई इधर चला गया, तो इधर इस वाली लाइन पे कौन जाएगा? ऐसे जाएगा ना। तो यही काम है कि काम शुरुआत हो गई, दोनों काम 6 दिन तक काम कर दिया, फिर उसके बाद बी काम पे नहीं आता है, तो काम कौन करता है? ए करता है। और ए बचा हुआ कार्य, अब आपको इससे 2 क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ये वाला कि यहां से लेके यहां तक एक्स को कितना समय लगा, ये पूछा है। तो ये वाले पहले क्वेश्चन में शेष कार्य, इससे लेके इसका तक कितना लगा है, ये शेष कार्य में आ जाएगा। अगर ये बोले कि यहां से लेके यहां तक टोटल वर्क, यानी ए प्लस बी को कितना लग गया, वो लग गया, प्लस ए को आगे वाला रास्ता तय करने में कितना लगा है, तो दोनों का टोटल वर्क है। ये दूसरे क्वेश्चन में पूछा है। चलो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे? ए की कार्य क्षमता 6 है, बी की कार्य क्षमता 5 है आपके सामने। टोटल वर्क कितना करवा रहा है? तो यहाँ 6 दिन के बजाय 4 दिन करो। ठीक है,
दोनों एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और 4 दिन बाद बी छोड़ देता है, ठीक है। तो यानी देखो एक दिन में 11 काम हो रहा है और दोनों साथ करके हैं 4 दिन काम करते हैं, तो कितना काम कर देंगे ये? 44 काम कर देंगे। भाई एक दिन में 11 काम हो रहा है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक टोटल 60 काम करवाना था, यहां से लेके यहां तक आगे 44 काम कर दिया। काम कितना बच गया? यहां से 16 काम बचा है। वो काम कौन करेगा? ए करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बी तो छोड़ ही दिया, यहां से लेके यहां तक तो ए और बी दोनों आ रहे थे साथ, ठीक है। अब यहां से लेके बी और रिमूव हो गया बी, और यहां बचा कौन? सिर्फ ए करेगा। और ए कितना काम करेगा? 16 काम है, और एक दिन में ए 6 काम करेगा, तो टोटल कितना लगा देगा? 16/6, यानी 2 सही 4/6, और इसको लिख सकते हैं 2 सही 2/3 दिन लगाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो 2 सही 2/3। और आपको ये पूछा गया कि संपूर्ण कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? संपूर्ण कार्य पूरा होने में कितना लगेगा? देखो ए प्लस बी है ना, वो कितने दिन तक कर दिया काम? 4 दिन तक काम कर दिया। फिर बचा हुआ कार्य अकेला ए कर रहा है, तो वो कितने दिन में कर रहा है? 2 सही 2/3, यानी टोटल 6 सही 2/3 दिन में संपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा। ये वाला समझो, फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताएंगे। देखो कैसे, इस कार्य को दूसरा देखो, जहां पे यहां पे छोड़ दो इसको, ये वाला, और ये आपको ये बोला है कि ए और बी है ना, वो कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में 11 काम करते हैं। टोटल कितना करवा रहा है? 60 काम करवा रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये बोल दिया कि ए है ना, ए से काम करवा लो 6 दिन, ठीक है, करवा लिया। कितना काम कर दिया इन्हें 6 के साथ? 6 दिन में काम कर रहा है, सॉरी कितने दिन कर रहा है? 4 दिन काम कर रहा है। तो ए ने 4 दिन कितने काम कर दिया? ठीक है, 24 काम कर दिया। बी ने कितना दिन काम किया है? 5। तो 5 गुणा में इसकी कार्य क्षमता 20, ठीक है। अब 20 जितने दिन छोड़ रहा है ना, उसी से करवा लो आगे काम। यहां तो 60 काम है, ये तो 44 हो गया। अब बचा काम कितना? 16 काम बच गया। वो किससे करवाना है अपन को? ऐसे काम करवाना है, ये ऐसे करवाना है। लेकिन आपको क्या बोला है मैंने कि कार्य छुटवाओ मत, जो कार्य है ना उसको लगे रहने दो। चलो एक बार थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया, फिर बता देंगे, आगे वाले क्वेश्चनों में बता देंगे। चलो एक क्वेश्चन इसी प्रकार का अपन को इस प्रकार से बेसिक वाले मेथड से समझा है। एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब आपके सामने क्वेश्चन बनता है, यदि दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं
दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं 5 दिन बाद। 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? पहला क्वेश्चन इसी को शुरुआत करते हैं। दूसरा ये बोलेगा कि संपूर्ण कार्य में, पहला क्वेश्चन इसमें बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि संपूर्ण कार्य में कुल कितना लगेगा, कुल कितना समय लगेगा? संपूर्ण कार्य में कुल कितना समय लगेगा? एक किसी कार्य को 15 दिन में, उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं और 5 दिन बाद कार्य कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? और दूसरा है संपूर्ण कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? सेम डेटा वही है और वही क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। देखो कैसे, ए और बी आपके सामने एज इट इज दे रखें। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में। दोनों की कार्य क्षमता 60 के हिसाब से 4 आ गई, 5 आ गई, 4 आ गई और 3 आ गई। आपको क्या बोला है कि ए और बी मिलकर दोनों कार्य की शुरुआत करते हैं और ए और बी ने मिलकर दोनों कितने दिन तक काम किया है? 5 दिन तक। एक दिन में 7 काम हो रहा है, 5 दिन में कितना काम कर दिया इन दोनों ने? 35 काम कर दिया। 35 काम करने के बाद टोटल 60 काम है, 35 काम हो चुका है, बच के कितना? 25 काम बचा है। वो 25 काम किससे करवाना है अपन को? बी से करवाना। बी एक दिन में 3 काम करता है, यानी 25 काम है और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो कितने दिन लगा देगा? 8 सही 1/3 दिन लगा देगा। पहले क्वेश्चन का अपन को आंसर मिल गया कि शेष कार्य पूरा होने में, देखो यहां से लेके यहां तक दोनों को साथ जाना था। ये टोटल 1 से लेकर 60 पेड़ काटने थे, ए और बी ने काटे 5 दिन तक, 35 तक पेड़ काट दिए। फिर आगे पेड़ किसको काटने थे? बी। ए यहां से छोड़कर चला गया और आगे काटेगा कौन? बी काटेगा। बी कितने पेड़ काटने? बी को बचे हुए 25 काटने हैं। एक दिन में बी कितने काटता है? 3 काटता है, तो 25 पेड़ काटने के लिए वो कितना समय खर्च करेगा? 25/3। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है कि कुल कितना समय लगेगा? देखो 5 दिन पहले लगा दिया और 8 से 1/3 ये, यानी 5 + 8 से 1/3 टोटल वर्क लगेगा 13 सही 1/3 दिन में दोनों मिलकर ये काम करेंगे, जिसमें ए सिर्फ 5 दिन शामिल रहेगा। नोट डाउन करो इसको। आज की क्लास में आज थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए आज की क्लास में इसके लिए इतना ही। आगे कल इसी चैप्टर को, इसी पार्ट को छोड़ने वाले क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 आदमी जितने भी आपके अपने पास अवेलेबल होगा मटेरियल, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को लेके, डाटा को लेके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी अच्छे से मन लगा के पढ़े। जिसको भी पीडीएफ नहीं मिली है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी लास्ट क्लास जो टेस्ट हुआ था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल से वहां से डाउनलोड करें और हर एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सोल्व करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।